जय हिंद दोस्तों। कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति का 90% फार्मूला ख़त्म कर दिया था। आज हम उसी का पार्ट 2 देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होने के कारण उसमें ऐड नहीं कर पाया था मैं। आज हम उसको अलग से 5 से 7 मिनट के अंदर पूरे फार्मूला को कंप्लीट करते हैं। तो आज का जो फार्मूला है वो मान सारणी से जुड़ा हुआ है। मान सारणी में क्या है कि जैसे आप 8.1 से लेकर 8.4 तक जो हल करेंगे उसमें आता है साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, तो उसी के लिए ये उपयोग होगा। अन्य जगहों पे भी होगा, लेकिन ज़्यादातर उपयोग 8.1 से लेकर 8.4 तक है। 9.1 में भी है, लेकिन वहाँ कम उपयोग है। वहाँ तो हाइट एंड डिस्टेंस है, ऊंचाई से संबंधित है। तो लगभग दोनों जगह बराबर है, मोटा मोटी कहा जाए तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि साइन 0 का वैल्यू, 30 का वैल्यू या 45 का वैल्यू और 60 का वैल्यू कैसे हम बिना याद किए, बिना रटे उसको कंप्लीट अपने कॉपी में करें और अपने दिमाग में उतार लें। केवल हमें समझना है, क्योंकि रटने से वो आपके दिमाग से उतर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम इस ट्रिक में उपयोग करेंगे, पहले ट्रिक ही हम लिखना चाहेंगे। ट्रिक इस प्रकार है कि सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 एंड 4 तक जाएंगे। पहला ट्रिक का पहला रूल है 0 से 4 तक हमको जाना है। इसके बाद पाँचों में 4 से डिवाइड भी करना है। यही हमारा आज का ट्रिक है। इस ट्रिक में हमको अगला स्टेप क्या करना है, जो भी हमारे पास संख्या है उसका वर्गमूल निकाल देना है, और इसका जो रिजल्ट आएगा वही हमारा कॉलम भरेगा, मान सारणी का वैल्यू देगा। और इससे पहले हो सकता है आप पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े हैं, तो आज देखिए कि ये वैल्यू आता कहाँ से है और इसका उपयोग कैसे करते वो भी हम कम से कम एक सवाल ऐसा ज़रूर लेंगे, आपको उपयोग करके भी दिखाएंगे। पहले इसको पूरा करते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक जिस पर बेसिस है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहला ये है कि हमें मान सारणी बनाना पड़ेगा। तो फटाफट हम पहले मान सारणी खींच लेते हैं। तो इस मान सारणी में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हमें दिखाना है। तो 6 घर हम पहले बना लें, और याद रहे पिछला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको ध्यान में रखे हैं और साथ ही आप इसको भी ध्यान में रखते हैं, तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है त्रिकोणमिति का जो आपसे दूर रहेगा। पहला वैल्यू आपका ये आ जाता है 0 डिग्री का, और दूसरा घर ले लेते हैं 30 डिग्री का। ये आपको सीरियल वाइज लेना है, इसी सीरीज के साथ आपको आगे बढ़ना है, ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो एक भी फार्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा, मैं गारंटी के साथ ये आपको बता रहा हूँ। तो चलिए देखिए, पहला कॉलम जो है आप याद रखेंगे, सबसे टॉप में आप साइन ही रखें, क्योंकि नियम क्या है, किसी भी चीज़ को आप अगर व्यवस्थित तरीके से समझना चाहते हैं तो उसका कुछ नियम होता है। उस नियम के तहत साइन को हमें ऊपर रखना चाहिए। इसके बाद कॉस, जैसा कि आप पिछले वीडियो में भी देखे थे, टेन, कॉट, इसके बाद सेक, और एक आता है कॉसेक। सब में थीटा लगा ही रहता है जनरली। तो पहला हम लेते हैं साइन थीटा।
साइन थीटा में देखिए साइन का वैल्यू अगर 0 है तो आप पहला संख्या लीजिए जो इसका वर्गमूल आता है। आप जानते हैं 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो 0 ही होता है और 0 का जो वर्गमूल होगा वो 0 ही होगा। दूसरा घर हम देखते हैं 1/4 है, 1 का रूट तो 1 ही रहेगा और 4 का हो जाएगा 2। तो ये हो गया 0 का वर्गमूल 0, 1/4 का 1/2। इसका देखिए आप ये कटता है तो हमें हल करके वर्गमूल निकालना चाहिए। तो ये बचता है 1 और √2 बचता है क्योंकि रूट में ये 2 बच जाता है। अगला जो हमारा है 3 रूट में ही रह जाएगा, ये 4 का 2 बाहर हो जाएगा इसका। और ये देखिए 4/4 दैट मीन्स 1 मीन्स उसका रूट भी 1 ही होगा। तो उसी को हम सेम टू सेम इसमें बैठा देंगे सीरीज वाइज। तो चलिए 0 का वैल्यू हमारा पहला वैल्यू होगा, साइन 0 का वैल्यू इसका जो पहला वैल्यू आया है वही रखना है। फिर 30 में इसका जो सेकेंड वैल्यू है वो आप रख दीजिए हाफ। साइन 45 में जो थर्ड इसका वैल्यू है उसको रख दीजिए 1/√2। साइन 60 में आप इसी का चौथा वैल्यू रखिए। जिस तरह से आपका ये घर बढ़ते जाता है आप वैल्यू बदलते जाइए। तो अगला है 60 में √3/2। फिर देखिए साइन 90 डिग्री और उसका भी लास्ट इसका भी लास्ट। इस तरह से आपका साइन वाला कॉलम फुलफिल हो गया है। अब इसी के आधार पर अगर हम आपको बताएं तो कल हमने पढ़ा है साइन का ठीक उल्टा कोसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉस का उल्टा सेक होता नहीं, यस और टेन का उल्टा कोट होता है। ये हमने पढ़ा है, लेकिन उस रूल को हम आज फॉलो नहीं करेंगे। इसका चर्चा मैंने इसलिए कर दिया कि हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि पुराना रूल ही है और सीरीज वाइज लिखे हैं तो उसी रूल को हम फॉलो करेंगे। ऐसा हम कुछ करने वाले नहीं हैं। तो आज का जो है साइन का अपोजिट हम कॉस रखेंगे, ठीक है, और पिछले फार्मूला का भी प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो साइन का वैल्यू जैसे ही हम निकाल लेते हैं बचता है सेकेंड प्लेस कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है साइन का आप 0 से स्टार्ट किए, कॉस का जो है आप 90 से स्टार्ट कर दीजिए, मतलब दाहिने तरफ से लिखना शुरू कीजिए। जैसे आप इसको बाएं तरफ से लिखना शुरू किए उसी तरह उसको आप दाएं तरफ से लिखते हुए बाएं की ओर आइए, आपका वही वैल्यू आएगा जो कि साइन में एक कॉस में होता है। तो कॉस 0 का वैल्यू आप उस साइड से लीजिए तो वो 1 होगा। कॉस 30 का वैल्यू आप दूसरे तरफ से सेकेंड का लीजिए तो वो हो जाएगा √3/2। कॉस 45 का वैल्यू आप एक बात याद रखेंगे, इसका भी एक ट्रिक है कि साइन कॉस एक दूसरे का वैल्यू जो है ये लेफ्ट से जाता है तो वो राइट से आता है, टेन भी सेम है, लेफ्ट से जाएगा वो राइट से आएगा। लेकिन जब भी 45 का वैल्यू रहेगा इसका दोनों का सेम रहेगा, जैसा कि आप अभी देखेंगे। देखिए थर्ड प्लेस पे यही आता है 1/√2। उसके बाद आता है साइन कॉस 60 डिग्री। 60 में देखिए कॉस 60 आप उधर से चौथा घर लीजिए तो कॉस 60 1/2 है। इसके बाद लास्ट वैल्यू है जो कि 0 है। इस तरह से आपका 2 कॉलम कंप्लीट होता है। और इसको आप एक और ट्रिक से देख सकते हैं कि साइन का वैल्यू 0 से 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 गया। आप इसी घर को देखकर एक साइड से भरते जाइए अपोजिट। देखिए ये भी आपका एक ट्रिक है, या आप कह सकते हैं उस वैल्यू को आप
उस साइड से लिखते जाइए, मतलब इधर दाएं से बाएं से गए, उधर से आप दाएं से आ जाइए। अब इसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा के बारे में आप लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर, कल हमने अपवाद में लिखाया था, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो आज भी वही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, जैसे डिवाइड हो या मल्टीपल्स हो, ये दो चीज़, फ्रैक्शन ऑफ डिवाइड, फ्रैक्शन और फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन दोनों आना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपको कैलकुलेट करने में सुविधा मिलेगी। तो देखिए 0 बटे कोई संख्या हो, साइन बाय कॉस तो ये वैल्यू भी है, तो 0 बटा कोई संख्या हो तो उसका वैल्यू 0 ही होगा। सिंपल है, आप इसको, आपको मैं हल करके दिखा देता हूँ। 0 बटा कोई संख्या थी तो 0 हुआ, तो tan 0 का भी वैल्यू वही रह जाएगा। दूसरा है कि 1/2 ये पहला वैल्यू है, और इसी को डिवाइड किया जाए √3/2 से, √3/2 से, ये 2 तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये बचेगा 1/√3। तो हम इसमें सेकेंड जो कॉलम है उसमें tan 30 का जो वैल्यू लिखने वाले हैं, इसका जो कैलकुलेट करने के बाद आता है साइन बाय कॉस करने के बाद, वही वैल्यू रखना है। तो यहाँ हमको आ रहा है 1/√3। अगला देखिए, जो ऊपर है वही नीचे है, तो जाहिर सी बात है कि ये एक ही होगा, क्योंकि समान संख्या को समान संख्या से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू एक आता है। इसमें कुछ केस है, उस केस को हम लोग अभी नहीं देखने वाले हैं। क्यों? केस आ जाता है इन्फिनिटिव और 0 का, तो ये एक्सेप्शन है, इसको छोड़कर आपको चलना है। तो आगे बढ़ते हैं। ये √3/2 और ये 1/2, तो 1/2 में से ये भी, यहाँ भी 2 डिवाइड है और यहाँ भी है, तो ये हट जाएगा, तो बचेगा, आप कैलकुलेट करेंगे ना तो 3 बचेगा। अगला देखिए, किसी भी संख्या में अगर 0 से डिवाइड किया जाए, तो आपने पढ़ा भी होगा या नहीं पढ़े हैं तो मैं अभी दिखा देता हूँ और आप इसको नोट कर लें। तो किसी भी संख्या में अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू जो होता है वो परिभाषित होता है। अपरिभाषित को एक संकेत से भी लिखा जाता है, जिससे हम इन्फिनिटिव भी बोलते हैं, वो ये 8 के तरह होता है। ठीक है, तो वही मैं अपरिभाषित इसमें लिखने जा रहा हूँ। ये हो गया अपरिभाषित। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह आप इसमें साइन के वैल्यू को देखकर दूसरे साइड से लिखते आए हैं, ठीक उसी तरह 10 के लिए कॉट भी होता है। मतलब अगर 10 आप लेफ्ट से गए हैं राइट की ओर, तो सेम वैल्यू आप लिखते जाइए राइट से लेफ्ट की ओर, और सावधानी से पहला उसका, जैसे लास्ट का अपरिभाषित है तो आप इसके फर्स्ट में अपरिभाषित कर दें, और बिल्कुल सही वैल्यू आएगा आपका। दूसरा है √3, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3, और 45, आपको मैंने पहले भी कहा 45 में ये दोनों सेम ही वैल्यू देता है। ऐसा ही अगले दो में भी होगा। इसका आप देख लीजिए। इसके बाद आता है 1/√3, फिर इसके बाद का वैल्यू है 0। कॉट 90 का वैल्यू 0 है और tan 90 का अपरिभाषित है। तो और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि अपरिभाषित का उल्टा 0 होता है और 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है। उल्टा कहने का मतलब हुआ इसका व्युत्क्रम। तो आते हैं, अगला है सेक थीटा। सेक थीटा का वैल्यू निकालने के लिए आप पिछले फॉर्मूला का भी प्रयोग कर सकते हैं। सेक का जो वैल्यू होता है, आपने फॉर्मूला में पढ़ा है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। कहने का मतलब cos के वैल्यू को अगर आप पलट देते हैं
तो वो sec का वैल्यू देगा, और ठीक उसी कॉलम में रखना है जिस कॉलम का वैल्यू लिखेंगे। यस, तो 1/, ये 1 है, 1 को आप इन्वर्स लीजिए या मल्टीपल्स लीजिए, वो तो 1 ही रहेगा, लेकिन हमें रिवर्स लेना है, इन्वर्स लेना है, तो ये 1 का इन्वर्स भी 1 ही होता है, और ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है, ये भी याद रखना है। तो देखिए cos 30 का जो वैल्यू है √3/2 है, तो हम इसी को उल्टा कर 2/√3 लिख देंगे। सेम वैल्यू रहेगा लेकिन इसका व्युत्क्रम होता है। ये आपका हो जाएगा √2 और 60 में हो जाएगा 2। और देखिए ध्यान दीजिए, आपको मैंने अभी कहा कि 0 का जो अपोजिट होगा वो अपरिभाषित होगा, तो इस तरह से यहाँ जो होगा वैल्यू अगला हमारा अपरिभाषित होगा। तो ये रहा आपका 5 कॉलम कंप्लीट है। रटना इसमें आपको कुछ नहीं है, बस आपको ये ट्रिक याद रखना है कि हमें 0 से 4 तक लिखना है। पहले मैं इसको भर देता हूँ, एक बार रिपीट कर दूंगा। ये अगला है cosec थीटा। cosec थीटा का जो वैल्यू है आप 2 तरीके से दे सकते हैं। पहला, आप इसी घर को देख देख कर यहाँ भरते जाएंगे अपोजिट, जैसे इसको आपने इधर से भरा, उसको आप उधर से देखते हुए ये वाला वैल्यू फर्स्ट में, फिर इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ प्लेस पे रखते जाएंगे। और दूसरा है तरीका कि सेक कोसेक थीटा का जो फार्मूला होता है वो साइन होता है 1/, तो आप इसको ऐसा लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो ऐसा आप अगर करते हैं तो देखिए 0 बटे कोई संख्या तो वो अपरिभाषित हो जाएगा, सॉरी 0 का अपोजिट अपरिभाषित है। दूसरा 1/2 का अपोजिट 2 है, क्योंकि इसका हम इन्वर्स ले रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं इसको। 1/√2 का √2 हो जाएगा, और ये √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। अगला है 1 है, 1 को आप कितना भी उलटिए पलटिए, ये बहुत ही यूनिक नंबर होता है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें किस तरह से आप एक ट्रिक के माध्यम से पूरा कॉलम भर दिए हैं। ये आपके 10वीं के कक्षा में आपको कहा जाए तो कहने मात्र के लिए वो कल का वीडियो का 90% फार्मूला था, लेकिन कहा जाए तो 90% ये अकेला ही है, क्योंकि इस वैल्यू के बगैर आप कोई भी सवाल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लगभग 90% सवाल जो आप सॉल्व करेंगे यही वैल्यू रहेगा जो आपको मदद करेगा। आज के वीडियो में और तो कोई टॉपिक नहीं बचा है। चलिए आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।